हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपकी 12वीं की बोर्ड की एग्जाम बहुत ही क्लोज है और आप लोग प्रिपरेशन में लगे होंगे। बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करेंगे, जो हो सकता है कि इस साल 12वीं की एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जाए। तो ये एक डिफिकल्ट इक्वेशन होता है डिराइव करने के लिए, जिसको बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को कैसे इसको डिराइव करना है ये बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमको चाहिए एक पाइप। तो लेट्स से इस तरह से एक पाइप हमने कंसीडर किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पाइप का क्रॉस सेक्शन जो है वो बड़ा है। लेट्स से इसको हम कंसीडर करेंगे A1, और यहाँ पर इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ कंपैरेटिवली छोटा है, इसको हम कंसीडर करेंगे A2। और फ्लूइड का बहाव जो है वो इस दिशा में है। और भी कुछ चीजों को कंसीडर करेंगे, जैसे ये जो हाइट है यहाँ पर इस रीजन की जमीन से, इसको कुछ कंसीडर करेंगे H1, और ये जो हाइट है जमीन से इस रीजन की, इसको कंसीडर करेंगे कुछ H2। अब कंसीडर करते हैं कि इस पाइप में इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड पहले से भरा हुआ है और इसमें बिल्कुल जगह नहीं है एक्स्ट्रा फ्लूइड के लिए। तो जितना फ्लूइड इसके अंदर जाएगा उतना ही फ्लूइड इसके बाहर आ जाएगा। और ऐसा अगर होता है तो लेट कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइम में फ्लूइड यहाँ से कुछ यहाँ तक चला गया और उसने कुछ D1 इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब यहाँ पर A1 इनके क्रॉस सेक्शन से अगर D1 इतना डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो जो वॉल्यूम ट्रैवल हुआ है लिक्विड का, फ्लूइड का, दैट इज A1 into D1। अब जितना वॉल्यूम इधर जाएगा उतना ही वॉल्यूम इधर से बाहर निकलेगा। तो ऐसे स्थिति में हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर कुछ D2 इतना डिस्टेंस जो है वो फ्लूइड ने ट्रैवल किया हुआ है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम फ्लूइड का आगे बढ़ा हुआ है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू A2 into D2। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम अंदर से बाहर आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि वॉल्यूम A1 D1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम A2 D2, और इसको हम कहेंगे डेल्टा V। इतनी एक बात इसमें सबसे पहले याद रखना। नाउ अगर फ्लूइड जा रहा है इस डायरेक्शन में तो कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर प्रेशर जो है इस क्रॉस सेक्शन पर फ्लूइड के ऊपर वो है V1, और इस क्रॉस सेक्शन पर जो प्रेशर है फ्लूइड के ऊपर दैट विल बी P2। ऑफ कोर्स P1 जो है वो P2 से ज्यादा है और इसीलिए फ्लूइड इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर P2 ज्यादा होता, P1 कम होता तो फ्लूइड ऐसे नीचे उतरता। तो ये यहाँ पर ये P1 ज्यादा है P2 से। दूसरी बात ये भी है कि अगर प्रेशर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में है और फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है लेकिन प्रेशर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फ्लूइड का अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पर फोर्स और फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो अगर टोटल वर्क निकालना है तो उसके लिए मैं कहूंगा डेल्टा W इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वहां पर जो वर्क डन होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ का वर्क डन होगा प्लस, बिकॉज़ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ का वर्क डन होगा माइनस क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको मैं ले लूंगा माइनस। आगे आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो देयरफॉर F1 इज नथिंग बट द P1 इनटू A1 इनटू D1 माइनस ये हो जाएगा P2 इनटू A2 इनटू D2। और जैसे कि पहले बताया गया था A1 D1 इज इक्वल्स टू A2 D2 इज इक्वल्स टू डेल्टा V। तो इसको अगर डेल्टा V, इसको अगर हम डेल्टा V कहेंगे तो ये जो चेंज का वर्क डन है ये हम निकालेंगे P1 माइनस P2 और कॉमन निकलेगा डेल्टा V। तो इस तरह से जो वर्क डन परफॉर्म हुआ इसका इक्वेशन हम डिराइव करके रख देंगे। अब ये जो वर्क डन है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो अब बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी आपको सेकेंडली निकालनी है। तो सेकेंडली बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसके लिए देख हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड जो है V1 इतनी है और यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड जो है वो V2 इतनी है। तो वहां की काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ ऑफ द mv स्क्वायर। तो वहां की काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आपको लेना पड़ेगा हाफ ऑफ द मास। मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वहां का जो वॉल्यूम है दैट इज A2 D2 इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लेट्स से ρ है, और इनटू वहां की स्पीड जो है वो V2 है, उसका करना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ ऑफ द mv स्क्वायर। और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी हाफ ऑफ द मास। मास मतलब वॉल्यूम,
तो वॉल्यूम है A1 D1 इनटू डेंसिटी मतलब रो और इनटू स्पीड जो है वो है V1, उसका करना पड़ेगा स्क्वायर। वंस अगेन A1 D1 इज इक्वल्स टू A2 D2 इज इक्वल्स टू डेल्टा V, और डेल्टा V को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मुझे लिखना पड़ेगा हाफ ऑफ द रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ द रो V1 स्क्वायर, और ये डेल्टा V जो है वो हम कॉमन निकालेंगे जो कि A1 D1 इज इक्वल्स टू A2 D2 इज इक्वल्स टू डेल्टा V है, तो ये होगा हमारा दूसरा इक्वेशन। तो चलो हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दी, अब क्विकली पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वंस अगेन हम करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, m मतलब मास। तो वंस अगेन यहाँ पर मास जो है वहां का वो लेना पड़ेगा A2 D2 मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी द रो, मतलब ये हुआ मास, तो m उसके बाद में आएगा g और उसके बाद में आएगा h। लेकिन वहां पर फ्लूइड की जो हाइट है दैट इज h2, पहले हमने ले लिया था राइट, यहाँ पर हमने ये हाइट जो है इसको हमने लिया था h2। अब माइनस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, तो वंस अगेन मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो दैट विल बी A1 D1, ये हुआ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g और इनटू हाइट होगा h1। तो फिर से एक बार A1 D1 इज इक्वल्स टू A2 D2 इज इक्वल्स टू डेल्टा V, और डेल्टा V को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो GH2 माइनस रो GH1 इनटू डेल्टा V। तो ये होगा हमारा तीसरा इक्वेशन। तो इस तरह से सबसे पहले आप वर्क डन निकालोगे, दैट वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन एनर्जी लॉ के अकॉर्डिंग आप करोगे वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इनकी वैल्यूज आप प्लेस करोगे, तो ऑफ कोर्स वर्क डन की जो वैल्यू है वो आप प्लेस करोगे, दैट विल बी P1 माइनस P2 इनटू डेल्टा V इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप प्लेस करोगे हाफ ऑफ द रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ द रो V1 स्क्वायर इनटू डेल्टा V और प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप प्लेस करोगे रो GH2 माइनस रो GH1 इनटू डेल्टा V। अब ये डेल्टा V हो जाएगा कैंसिल, ये निगेटिव वाली टर्म माइनस V2 जो उधर लेकर जाना वो हो जाएगा प्लस, और ये इधर की माइनस वाली टर्म जो है उसको इधर लेकर आना तो वो भी हो जाएगा इधर जाकर प्लस, और फिर हमको मिलेगा ऑफ कोर्स ऐसा अगर हम करते हैं तो हमको मिलेगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको ताकि पूरा इक्वेशन आप लोगों को एक ही इसमें दिखाई दे। एक मिनट, और इसको थोड़ा चढ़ा देते हैं ऊपर, और अब अकॉर्डिंग टू द सॉल्व करने पर ये माइनस P2 इधर जाएगा, इधर बच जाएगा P1 प्लस ये माइनस हाफ ऑफ द रो V1 स्क्वायर इधर आएगा, तो हाफ ऑफ द रो V1 स्क्वायर ये भी प्लस आ जाएगा, प्लस ये माइनस रो GH1 इधर आ जाएगा प्लस रो GH1, और इज इक्वल्स टू ये माइनस P2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा P2, और फिर प्लस बचेगा हाफ ऑफ द रो V2 स्क्वायर और प्लस आपका बचेगा रो GH2। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जितना सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है बच्चों, है ना। ये देखो ये था प्रेशर एनर्जी और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करोगे तो मिलेगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट 1 is equals to sum of the pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume. तो according to the Bernoulli, अगर fluid flow था, मतलब there is some flow, तो at every point sum of the pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is always constant. तो ये था आपका बर्नौली इक्वेशन। इसी तरह से 3 स्टेप्स में इसको डिराइव करना, सबसे पहले क्वांटम निकालना, बाद में काइनेटिक एनर्जी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन इसको सॉल्व करना और अपने मार्क्स को स्कोर। तो एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह से मैं आप लोगों को कुछ वीडियोज शेयर करके आपको उसकी मदद हो सके। थैंक यू, बाय बाय।